Hi guys, so today we'll be doing the question maximum number of non-overlapping sub-arrays with some equals target. So this is an important interview question, and knowing the most optimized approach is a good thing to know beforehand the interviews. So let's get started. Given an array nums and an integer target, return the maximum number of non-empty, non-overlapping sub-arrays such that the sum of the values in each sub-array is equal to target. तो हमें बताना है कि नॉन एम्प्टी कितने हैं एंड नॉन ओवरलैपिंग सब एरे सच दैट उनमें जो वैल्यूज हैं उनका सम इक्वल टू टारगेट हो। ठीक है, तो जैसे अपने पास ये एरे है, अपने पास जैसे ये एरे है वन 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 वन। ठीक है, टारगेट अपने पास टू है। तो हमें बताने हैं कि कौन से सब एरेज हैं जिनका सम टू है। तो अगर हमने देखा ये दो एलिमेंट्स अगर हमने कंसिडर किए, ये वाला सब एरे 0 से 1 इंडेक्स, तो इसका टारगेट इनका सम इक्वल टू टारगेट है। तो एक ऐसी सब एरे हो गई जिसका सम इक्वल टू टारगेट है। बट देन क्या हम ये वाली सब एरे कंसिडर कर सकते हैं इंडेक्स 1 से 2 तक की? तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 वाला इंडेक्स पिछली वाली सब एरे में कंसिडर कर लिया है, मतलब सब एरे, और वो हमने आंसर में कैलकुलेट कर लिया है। तो क्योंकि हमें नॉन ओवरलैपिंग चाहिए, तो ये वाला हम इंक्लूड नहीं कर सकते सब एरे, बट हम ये वाला सब एरे इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये वाला एलिमेंट अभी तक किसी भी आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये दो एलिमेंट्स क्योंकि सम इक्वल टू टारगेट बना रहे हैं, तो ये वाला सब एरे हमारे आंसर में कंसिडर होगा। तो इंडेक्स 2 to 3 हमारा आंसर में इंक्लूड होगा, राइट। सो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी कि हम सब एरेज कैलकुलेट करें एंड उनका सम देखें कि क्या वो सम इक्वल टू टारगेट हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सब एरेज जिनका सम इक्वल टू टारगेट है, बट ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक टाइम आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ एन करना चाहते हैं। तो वो हम देखेंगे। इसमें हमने जो समझा है कि लाइक हमारे को एंड पॉइंट की, मतलब हमने जो सब एरे इंक्लूड करी है वो एंड कहाँ हो रही है। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और हमें क्यूमुलेटिव सम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी अप्रोच देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ एन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, टारगेट हमारा इक्वल टू 2 है। तो इनिशियली हमने 0 इंडेक्स से शुरू किया। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक क्यूमुलेटिव सम का वेरिएबल ले लेंगे, इनिशियली 0 होगा। ठीक है, तो हम ना क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे। मैप में हम बोलेंगे कि 0 जो सम है वो हमारा -1 पे आकर कर रहा है, मतलब इनिशियली जो हमारा सम है ना वो आ रहा होगा। वो कहाँ आ रहा है, मतलब इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स से पहले। तो 0 से हम इंडेक्सिंग शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारा -1 0 सम आ रहा है -1 पोजीशन पे। ठीक है, एरे में नहीं ले रहे हम -1 एक्चुअली, बट हम कह रहे हैं कि 0 भी एक हमारा सम आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा पहला एलिमेंट आया, तो हमने कहा कि सम हमारा कितना हो गया, 1। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या मैप में एग्जिस्ट कर रहा है 1, तो नहीं कर रहा, तो हम ऐड कर देंगे सिंपली एंड उसकी पोजीशन डाल देंगे एरे में। देन हमारे पास क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने क्यूमुलेटिव सम अपडेट करके 2 कर दिया एंड हमने एरे में मैप में 2 डाल दिया, किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। ठीक है, अब हम क्या पूछेंगे कि क्या हमारा क्यूमुलेटिव सम माइनस टारगेट वाला एलिमेंट क्या मैप में अकर कर रहा है क्या, है ना। अकर कर भी रहा है तो क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड है। एंड, एक एंड वेरिएबल जो मैंने बोला, एंड वेरिएबल क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि लास्ट जो हमारी सब एरे हमने इंक्लूड करी है वो कहाँ तक खत्म हो रही है। क्योंकि अभी हमने कोई सब एरे इंक्लूड नहीं करी, तो इसको हम वेरिएबल को -1 इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो, अब एमपी ऑफ सम माइनस टारगेट, तो क्या क्यूमुलेटिव सम 2 है, माइनस टारगेट क्या है, 2 है, तो हमने एमपी ऑफ 0 देखेंगे, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड है। एंड में एंड क्या है, एंड -1 हमने इनिशियलाइज किया है, और एमपी ऑफ 0 क्या है, 0 पे हमने क्या पोजीशन डाली है, -1। तो क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो है। तो मतलब इस पॉइंट पे हमारी एक सब एरे पाई गई है। ठीक है, अब क्योंकि पाई गई है
तो हम क्या करेंगे, एंड को भी अपडेट कर देंगे कि इस इंडेक्स पे, मतलब अभी वाले करंट इंडेक्स पे हमारा एक सब एरे इक्वल टू, जिसके वैल्यूज का सम इक्वल टू टारगेट है, वो मिल गई है, तो एंड इक्वल टू आई कर देंगे। एंड हमारा बेसिकली अब जैसे क्या होगा, आगे चलते हैं समझ आएगा। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट को हम आइटरेट करेंगे, सम हमारा क्यूमुलेटिव सम 3 हो जाएगा। 3 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 2 पे। तो अब हमने फिर से पूछा क्यूमुलेटिव सम माइनस टारगेट, ठीक है, क्यूमुलेटिव सम है 3, टारगेट है 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमने पूछा क्या मैप में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे, 0 इंडेक्स पे, कि ये वाला सम 0 पे आया था। ठीक है, तो अब अगर हमने एंड अपडेट नहीं किया होता, एंड बेसिकली बता रहे हैं कि हमने सब एरे कहाँ तक इंक्लूड कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि हमें नॉन ओवरलैपिंग चाहिए, तो हमने ऑलरेडी इधर तक कर ली है। तो हमने इस पॉइंट पे एंड इक्वल टू आई कर दिया था कि नॉन ओवरलैपिंग का हमारा इशू ना आए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्योंकि हमारा 1 एग्जिस्ट कर रहा है 0 पे, और एंड हमारा क्या है, एंड हमने अपडेट करके 1 कर दिया था, और तो हमने क्या आएगा, 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला नहीं माना जाएगा, बस ये हमारा मैप अपडेट हो जाएगा। देन क्यूमुलेटिव सम जब 1 फिर से ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 4 माइनस टारगेट, 4 माइनस 2, तो एमपी ऑफ 2 क्या है, 1, तो क्या 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा कि हमारे पास एक और सब एरे मिल गया जिनकी वैल्यूज का सम इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो हमने देखा ये वाला है, मतलब एंड हमारा 1 पे हो रहा था, तो 1 के बाद से आई तक पोजीशन पे एक सब एरे है जिसका सम इक्वल टू टारगेट है। तो अब हम फिर से एंड इक्वल टू आई कर देंगे, मतलब हमेशा जब भी हम सब एरे इंक्लूड करेंगे तो एंड हम अपडेट कर देंगे, और काउंट एक जो वेरिएबल है जो टोटल काउंट बताएगा उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे जब भी हमारे को सब एरे बनेगा, ठीक है। देन 4, जब फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ऐड होगा तो क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा 5, ठीक है। तो 4 के लिए हमने 3 डाला, 5 के लिए हम अपडेट करेंगे इंडेक्स 4 कि वो 4 पे आकर कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो पूछेगा 5 माइनस 1, मतलब 5 माइनस 2, क्यूमुलेटिव सम माइनस टारगेट, तो वो क्या होगा, 3, 3 वाला कहाँ पोजीशन पे आकर कर रहा है, 2 पे, और हमने जो एंड अपडेट किया था वो था 3 पे, ठीक है। तो क्या 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो वो बोलेगा नहीं, तो मतलब हमारे पास कोई सब एरे नहीं है इस वाले पॉइंट पे एंड होती हुई, मतलब अगर हमने ये करी तो ये ओवरलैपिंग दिख रही है हमने, क्योंकि 1 1 1 1 1, तो हमने ये सब एरे इंक्लूड कर ली, ये कर ली, अब हम ये वाली नहीं कर सकते क्योंकि ओवरलैप हो जाएगी। तो हम इसका कोड देखते हैं। सो हमने क्या किया है, एक मैप बना लिया इंट कॉमा इंट, उसका नाम दे दिया mp। देन हमने क्या लिया है, एक क्यूमुलेटिव सम का वेरिएबल, आंसर वेरिएबल जो कि हमारा काउंट रखेगा कि कितनी सब एरेज हैं जिनका सम इक्वल टू टारगेट है। देन एंड वेरिएबल जो कि बता रहा है कि हमने प्रीवियस जो सब एरे ली है उसका एंड कहाँ है, एन है हमारा जो इनिशियली नम्स डॉट साइज के इक्वल। देन मैंने क्या किया, सबसे इनिशियली जैसे मैंने समझाया था कि ये बेस कंडीशन, मतलब कि क्यूमुलेटिव सम हमारा 0 इंडेक्स से पहले आकर कर रहा है, तो हमने mp ऑफ 0 इक्वल टू -1, अगर ये कंडीशन इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देन फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन n, सम प्लस इक्वल टू, हम क्यूमुलेटिव सम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, राइट। सो क्यूमुलेटिव सम हम निकाल रहे थे। देन उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ क्या मैप में मेरा सम माइनस टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है नॉट इक्वल टू एंड, मतलब कि कहीं बीच में पॉइंटर आ गया उसके पास, ठीक है। तो हमने पूछा अब mp ऑफ सम माइनस टारगेट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एंड है, जो कि मैंने अभी समझाया, जो कि नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन है। तो हमने क्या किया, आंसर प्लस इक्वल टू 1, कि हमने काउंटिंग तेज कर दिया, एंड एंड हमने अपडेट कर दिया कि यहाँ तक हम सब एरे इंक्लूड कर चुके हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, हमेशा हम मैप अपडेट कर रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ किया, ठीक है। एंड में